Good morning, students. Today we are going to revise chapter motion and measurement of distances. First, we should know about what is measurement. Measurement होता क्या है? Measurement वो प्रोसेस होता है जिससे हम किसी अननोन क्वांटिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की अननोन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं विद अ स्टैंडर्ड यूनिट, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं. तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, पीपल यूज टू यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू मेज़र लेंथ को मेज़र करने के लिए दे यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज मेजर्ड बाई यूजिंग देयर हैंड स्पैन, क्यूबिट, फेस, फुट एंड फैथम. तो लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल बिकॉज दे वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, तो इसके कारण जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं आती थी मेज़रमेंट में. इट वाज नॉट एक्यूरेट. तो स्टैंडर्ड यूनिट आई मेज़रमेंट की, जो कि फिक्स्ड होती थी, फिक्स्ड क्वांटिटी होती थी, एंड इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस. It is necessary to have standard unit for the sake of uniformity and convenience in the measurement. measurement में convenience के लिए और uniformity के लिए standard units की ज़रूरत पड़ी. तो standard unit of length is meter, time is seconds, mass is kilogram and temperature is Kelvin. Then what are the precautions to be taken while measuring an object? That we should place the measuring tape or scale properly. उसको properly place करना चाहिए. अगर वो place ठीक से नहीं होगा तो हमारी रीडिंग जो है वो करेक्ट नहीं आएगी. एंड worn out ends, समटाइम्स क्या होता है, ड्यू टू रिपीटेड यूज जीरो मार्क जो होता है स्केल का वो worn out हो जाता है और उसे हम क्लियरली देख नहीं पाते. एंड ऑल्सो समटाइम्स द एंड ऑफ द स्केल may get damaged or broken due to various reasons. So in such cases, we should measure the length of the object starting from any other mark of the scale, and we subtract the reading of this mark from the reading of the another end. लास्ट एंड से फर्स्ट एंड की रीडिंग को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा करेक्ट मेजरमेंट आ जाता है. नाउ पोजीशन ऑफ द आई. द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट. मेजरमेंट के लिए आईज़ को हमें फोकस करना चाहिए एग्जैक्ट एक पॉइंट पर. So the precautions to be taken while using a scale are placement of eyes, worn out ends and the position of eye also. आँखों की position बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना. Now concept of rest and motion. Rest क्या है और motion क्या है? An object is said to be at rest. किसी भी object को हम rest पर तभी कह सकते हैं जब वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग्स. और अगर उसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है तो वो मोशन में है. अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग्स. एंड एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to the stationary objects in its surroundings. Now, rest and motion are terms which are related to each other. To understand this, let's take an example. An electric pole appears to be at rest or stationary. एक electric pole है, वो stationary है, वो rest पे लगता है. When we observe it by standing on the road. रोड पर अगर हम खड़े हैं और हम देखते हैं तो पोल, खंभा जो है वो हमें रेस्ट पे लगता है. बट सेम पोल appears to be moving when we observe it from a running train. जब हम रनिंग ट्रेन में से देखते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है. Similarly, a man sitting next to you in a moving car is at rest with respect to you, but he is in motion with respect to another man standing outside on the road. So we can say motion and rest are relative terms. Like an object that appears to be in motion in relation to one observer may appear to be in rest in relation to another observer. अगर आप रेस्ट पर हैं तो आपको वो रेस्ट पर लगता है, लेकिन जब आप मोशन में हैं तो आपको मोशन में लगता है. Now types of motion. First one is translatory motion. When all the parts of the object move the same distance in given time, then the motion is said to be translatory motion. अगर सारे पार्ट्स जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो सेम डिस्टेंस गिवन टाइम में मूव करते हैं, अगर सारे पार्ट्स मूव करते हैं, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन. लाइक
अ चाइल्ड गोइंग डाउन टू अ स्लाइड से जब बच्चा झूला लेता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है, सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं. सो द मोशन इज ट्रांसलेटरी हेयर. Vehicle moving on the road is translatory, and translatory motion is subdivided into two parts, that is rectilinear and curvilinear. In rectilinear motion, when object moves along a straight line, the motion is rectilinear, and when an object moves along a curved line, the motion is curvilinear. In rectilinear, like the movement of drawer of a table का कोई drawer है वो बिल्कुल सीधा बंद होता है और सीधा ही खुलता है, तो motion is rectilinear. And a ball thrown by the boy or a car moving along a curved path is curvilinear. Now next motion is circular. When an object moves along a circular path, then the object is said to be in circular motion, like motion of moon around the earth, motion of minute hand of the watch or a clock. Now rotatory motion, an object is said to be in a rotatory motion if it moves about a fixed axis विदाउट चेंजिंग इट्स पोजिशन. बिना चेंज किए पोजिशन को फिक्स एक्सिस पर मूव करता है तो रोटेटरी मोशन होता है. लाइक स्पिनिंग व्हील, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ फैन, वो एक ही एक्सिस पर मूव करते हैं. दैट मोशन इज रेस्पिरेटरी. नाउ अनदर वन इज पीरियोडिक मोशन, a motion that repeats itself after regular interval of time, then it is said to be in periodic motion, like pendulum of wall clock, नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन. बिल्कुल एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद वो मूव करता है, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन. दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ एंड यू नीड टू सेंड इट टू मी. थैंक यू एवरीवन.